Good morning, everyone, and welcome to the Uthan session today. So today we're in the second session of the topic that we have started, which is your health in your hands. And for this, we have Dr. Sharad, who's joined us. So I'll quickly take a moment to introduce Dr. Sharad. So he's the past president of the Delhi Ophthalmological Society. Sorry for mispronouncing. Past president of vice president of DMA. He has been practicing for the last 39 years in the GK2 branch of the Brahma Kumaris. He is the editor of the International Book and has also been shortlisted for Padma Shri in 2011. He's the chairperson, judge, faculty speaker in the national and international conferences for the last 40 years. Doctor, welcome to the Uthan session, and over to you now. Thank you. Can you hear me? Yes, we can. Yes. Yes. So I start the talk today, how thoughts influence our health. And in this first part, I'm going to tell you fundamentally why thoughts are very important. Then in the latter part, I'm going to talk as an eye specialist, what are the common eye problems and how to get over them. So सबसे पहले हम आज बात करते हैं ये थॉट्स क्या हैं। ये थॉट्स हमारे कॉन्शियस माइंड की उपज है। हम कंटिन्यूअस कुछ न कुछ सोचते हैं। अगर दिमाग एक कंप्यूटर है तो इसमें प्रोसेसिंग चल रही है। ये मेंटल प्रोसेसिंग में थॉट्स वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको प्रोसेस किया जाता है। आपकी जैसी थॉट्स होंगी उसी हिसाब से वो प्रोसेस होके आगे उसका एक्शन बनेगा। हम सभी जानते हैं कि जो थॉट्स हैं वो वर्ड्स में कन्वर्ट होती हैं, वर्ड्स हमारी एक्शंस में आते हैं, फिर एक्शंस हमारे हैबिट्स में होते हैं, हैबिट्स कैरेक्टर बनाता है और वो डेस्टिनेशन है। ये जिंदगी की साइकिल है। लेकिन ये थॉट्स का डिजीज प्रोसेस से क्या कनेक्शन है, यहां मैं बताना चाहूंगा कि मेंटल प्रोसेसिंग में आपके दो ब्रेन काम करते हैं। एक कॉन्शियस माइंड है और एक है सबकॉन्शियस माइंड। 5% आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है, 95% प्रोसेसिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड से होती है। आपने बहुत सारी किताबें भी सुनी होंगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो कई बार जब पहली बार आदमी पढ़ता है तो लगता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड कौन सी बला है, वेयर फ्रॉम वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। हम जो कर रहे हैं हम तो सोच रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बट 5% ओनली कॉन्शियस माइंड। दैट मीन्स जो भी आप आज के दिन सोच रहे हैं वो प्रोसेस होके आपकी हैबिट बन रही है और आपके रियल लाइफ में आपके बिहेवियर, इमोशंस सबको रेगुलेट कर रही है। इसीलिए जो बात पहले जमाने में कही गई थी कि अच्छा आचार, विचार और आहार शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो आचार आपका कैसा लोगों के साथ बिहेवियर है, विचार आप क्या सोचते हैं, इन विचारों के बारे में अभी तक एक बीच का टाइम निकला है जब कोई ज्यादा विचार नहीं करते थे कि ये विचार पे क्यों इतने स्ट्रेस है। लेकिन रिसेंट जितनी इन्वेस्टिगेशंस और आगे वर्ल्ड में जितनी रिसर्च हो रही है वो सारी बता रही हैं कि ये माइंड ही तो है जो आपकी डेस्टिनी, हेल्थ की डेस्टिनी को डिसाइड करता है, बीमारियां डिसाइड करता है। 95% बीमारियां आज के दिन साइकोसोमैटिक हैं, यानी दिमाग के थॉट की उपज हैं। आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती हैं और इम्यूनिटी के कारण आपका डिजीज प्रोसेस स्टार्ट होता है। हर एक चीज के कीटाणु बॉडी में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई चीजें हो रही हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी इसको कंट्रोल करती है और इसको ठीक कर देती है। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है तो बीमारियां मैनिफेस्ट करती हैं। अब थॉट का इम्यूनिटी से क्या कंसर्न है? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में
जो चीजें प्रोसेस हो रही है वो कॉन्शियस माइंड 5% जो है उसकी कहानी है। अब सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपको स्ट्रेस फैक्टर आ गया, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें, हर एक चीज के प्रति नकारात्मक रवैया, ये धीरे धीरे आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है और शरीर के सारे जो आप समझ लीजिए एक सिस्टम है कंट्रोल किया हुआ, उसको बिगाड़ देता है। जब वो बिगड़ता है तो बीमारियां होती हैं, आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। इसीलिए विचारों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब अच्छे विचार का क्या मतलब है? अच्छे विचार में कई बार हम ये सोचते हैं कि विचार को कैसे अच्छा करें, हम कभी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में तो कैसे क्या करेंगे उस समय में। तो देखिए, सिचुएशन आपके पास कोई भी आती है, वो बेसिकली उस सिचुएशन का काम है आपके पोटेंशियल को उजागर करना। आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है। अब इस बात में आपको मैं ये सिखाऊंगा, बताऊंगा कि बॉडी का ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो सिस्टम होते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है? ये बेसिकली दोनों सिस्टम आपके बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। सिंपैथेटिक आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड आता है, यानी जब कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको या तो फाइट करना है या भागना है, यानी अपना डिफेंस करना है। ये बॉडी की बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अगर मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है, कहीं आग लग गई है, कोई जानवर आ गया है, कोई विपरीत स्थिति है जहां से आपको हटना है या आपको उसको फाइट करना है अपने सर्वाइवल के लिए, ये बॉडी की मैकेनिज्म है आपके लिए, ताकि आप अपने आप को बचा पाए। ये सिंपैथेटिक से होता है और इसमें कैटेकोलामाइन सिक्रीट होते हैं, और वो जो है वो एक टेम्पररी आपके हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ाते हैं, बॉडी में अचानक से ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं कि आप उस सिचुएशन से कॉम्बैट कर रहे हैं। और बॉडी का दूसरा सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक, जिसका काम है रेस्ट एंड डाइजेशन को हेल्प करना। रेस्ट का मतलब है कि आपकी बॉडी को आराम देना, और डाइजेशन अच्छा मतलब आपको बेटर करना, आपको एक खराब सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन यानी हीलिंग की तरफ ले जाना। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम दोनों के अपने अपने काम है और दोनों की उपयोगिता है। लेकिन कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो जाता है तो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो आपके सिस्टम में कैटेकोलामाइन्स, कॉर्टिसाइक्लिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब प्रोड्यूस करता है। और ये हार्मोन लंबे समय तक जब सीक्रेट होते हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस कहलाती हैं, और इससे बॉडी में डैमेज होता शुरू हो जाता है। यहीं से बीमारियों की उत्पत्ति शुरू होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी बोलेंगे थॉट से कैसे एक्शन हुआ, कहाँ हुआ? थॉट्स का साइंटिफिक प्रूवन रिपोर्ट है कि जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका एमिगडाला, जो सेंटर ऑफ द ब्रेन में एक पार्ट है, वो स्टिमुलेट होता है। और वो जब स्टिमुलेट होता है तो वो सब कैटेकोलामाइन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब चीजें लिबरेट करता है आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाने के लिए। और जब आपके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, आनंद के विचार होते हैं, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये स्टिमुलेट होता है, जो आपको शक्ति प्रदान करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है, बॉडी के ओवरऑल मैकेनिज्म को बेटर करता है, दुरुस्त करता है। तो इसका मतलब है कि थॉट प्रोसेस, और ये सब साइंटिफिक प्रूवन स्टडीज हैं, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं कि इनमें फंक्शनल नहीं, एनाटॉमिकल चेंजेस भी देखे गए हैं। आपके थॉट प्रोसेस से आपकी पर्सनालिटी पे जो इफेक्ट हो रहा है उसको स्टडी किया गया है। तो इसका मतलब है कि थॉट हमारी हम अच्छी रखेंगे तो हम तो वैसे ही बीमारियों पे काबू पा सकेंगे। तो आचार, विचार और आपका आहार, ये तीनों चीज में एक कंपोनेंट आपका विचारों का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी में। इसके अलावा ऑफ कोर्स आहार का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक बैलेंस डाइट, अच्छी थॉट देने से आपका एक और चीज भी समझिए, इफ यू आर थिंकिंग राइट, इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, you have a great desire to see yourself well, smiling and cheerful.
इसके रिस्पॉन्स में ये तो समझिए कि आपके बॉडी में हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, ये लिबरेट हो रहे हैं। अब जब आप अच्छे खुश मूड में हैं तो आपकी अपनी इच्छा होती है कि मैं शरीर से भी स्वस्थ रहूं। इसके लिए आप अपने आप एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, आप अच्छा खान पान रखते हैं, आप जंक फूड नहीं खाते हैं, बैलेंस डाइट रखते हैं, आप प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट बेस्ड है वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब विश्व में ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है कि लॉन्जिविटी के लिए आज के दिन प्लांट बेस्ड डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे तो आपकी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी और बीमारियां कम से कम होगी। तो ये एक विचार जो है ये पॉजिटिव थॉट से भी कनेक्टेड है। जब आप थॉट्स आपकी पॉजिटिव होती है तो आपको भी एक दीर्घायु और ज्यादा लंबी जिंदगी जीने की इच्छा होती है, और फिर आप सारे वो उपकरण करते हैं जो जरूरी है शरीर के लिए। तो आपका एक अच्छा विचार सारी एक साइकिल को जनरेट करता है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, आपका स्ट्रेस मिनिमल रहता है। डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, नेगेटिव थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स का एक प्रोपोर्शन है, वो आपको स्टिमुलेट करती है परिस्थिति से ऊपर उठने के लिए, बेटर बनने के लिए, कुछ आगे पॉजिटिव काम करने के लिए। यही तो आपकी क्षमता को निखारने का समय है। लेकिन जब आप नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा डूब जाते हैं और उससे आपको पॉजिटिविटी का कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है, तब आप एंजाइटी डिप्रेशन में फंस जाते हैं। और इन थॉट्स को बार बार आने से ये आपके सिस्टम का पार्ट बन जाती है। अब आपने कैसे क्या थॉट्स बार बार आने से क्या होता है, तो देखिए आज के दिन एक न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है और एनएलपी के तो कोर्सेज हो रहे हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यानी आप विचार से अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं, आप बीमारियों से अपने आप को दूर भी कर सकते हैं। ये एक स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी हो गई। तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर असंख्य न्यूरॉन्स हैं और ये न्यूरॉन्स कनेक्टेड है सिनेप्सिस से। और जब हम कोई थॉट प्रोड्यूस करते हैं तो बोलते हैं कि ये जब फायर करते हैं तो द न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी एक सी थॉट्स चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव जब इकट्ठी होके आती है तो वही आपका दृष्टिकोण और वही आपका एक्शन हो जाता है, ये फायर टुगेदर करती है। जब ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे बार बार ये आती हैं, रिपीट होती हैं, तो ये पार्ट बन जाती हैं जो मैनिफेस्ट होता है एंजाइटी एंड डिप्रेशन में। आज सभी जानते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जितने लाइफस्टाइल डिजीजेस सबकी उपज वहीं से है। सभी जानते हैं कि 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक है जो विचारों से उत्पन्न होती है। जब इतनी चीजों को हम जानते हैं तो क्यों हम अपने आप को ठीक नहीं रखते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि थॉट को आप मॉड्यूलेट करें। आप कोई भी नेगेटिव चीज आए उस समय एक पॉजिटिव में उसको रूपांतरण करें। कैसे करें उसका उपाय भी है। पहले तो आप चेयरफुल हो जाएं और सबसे पहले इसके बाद सोचिए ग्रैटिट्यूड। मैं जहां भी हूं, जिस पोजीशन में हूं, कितना भाग्यवान हूं कि मुझे इतना सब कुछ मिला है। अगर आप चलते फिरते हैं तो आप एक बार उस अस्पताल का दौरा करिए जहां मरीज उठने के लिए बेताब हैं और महीनों से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तो आप महसूस करेंगे आप कितने खुश नसीब हैं। आप अच्छा घर में खान पीन चल रहा है तो उन गरीब लोगों को देखिए जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए ही पूरी जिंदगी में उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। तो अपने आप को मानिए कि कितना आप भाग्यशाली हैं। आप हर तरह से देखिए, माता पिता हैं तो आपको बताइए आज की दुनिया में इस समय में आपको ईश्वर का रूप वहां दिख रहा है। अगर आपके भाई बहन और पति पत्नी सब हैं, लोग हैं, तो भी कितना अच्छा है कि एक परिवार के बीच में आप रह रहे हैं। हम अपने, भगवान ने अगर आपको क्षमता दी है, गाड़ी दी है, स्कूटर दिया है, वाहन दिया है, चीजें दी हैं, कपड़े दिए हैं, आपको चेहरा मोहरा ठीक है, लोकप्रियता है आपकी, लोग पसंद करते हैं आपसे बात करना,
तो धन्यवाद दीजिए ईश्वर को कि कितनी आपको चीजें मिली हैं। हम अपना ग्रेटिट्यूड जब भूल जाते हैं तो हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उन लोगों से जिनके पास बहुत कुछ ज्यादा है। यही हमारी गलती है। और यही ब्रह्म कुमारी के अंदर जब भी आपके मेडिटेशन करते हैं, इस मेडिटेशन के दौरान में आप अपने थॉट्स को एक विकसित करने का एक मौका देते हैं। नेगेटिव थॉट्स को आप रोक लगाने का तरीका करते हैं, जिसको कई बार ये लोग कहते भी हैं कि बाबा इफेक्ट, यानी जब थॉट आए उसको बाबा इफेक्ट करके आप बंद कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, और फिर आप पॉजिटिव थॉट्स में पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, एक अच्छे माहौल में। इसीलिए जब ये सुबह का प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, वहां पे मुलाकात होती है अच्छे अच्छे सोल से, तो सबकी शक्ति एक दूसरे की बढ़ाते हैं। तो ये बेसिकली जो ब्रह्म कुमारी का है, ये एक साइंटिफिक सेशन है। ये साइंस इसलिए है क्योंकि जाने अनजाने में ही आपको बिना एफर्ट किए थॉट्स को रेगुलेट करके आप एक बेहतर जीवन की तरफ जा रहे हैं, जो बीमारियों से आपको बचा के रखता है। तो आज का इस सेशन का फर्स्ट पार्ट का मेरा यही आपका बताने का तरीका है कि जब हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव थॉट से, स्ट्रेस हमारे बहुत कारण है, लॉजिकल रीजन है कि वो ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे घर वालों ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मेरे बिजनेस में ऐसे मेरे साथ नुकसान क्यों हुआ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर कनेक्ट होना पड़ता है सुप्रीम से कि जो मेरे लिए हो रहा है अच्छा है। इतनी चीजें मिली हैं, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। एक नेगेटिव या दो नेगेटिव बातें हो गई है, उसके ऊपर मेरा सारा ध्यान आकर्षण चल रहा है। जिंदगी में जब ये समय निकल जाएगा तो बाद में याद आएगा कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो जिंदगी में तो यही है, एक्सपीरियंस ही तो है जिंदगी, बाकी तो आप कुछ लेके नहीं आए और न लेके जाएंगे। तो इस जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आपको थॉट्स को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, और अपने आप को हर समय सशक्त मानना है, और ये मानना है कि आप कितने भाग्यशाली हैं और कि आपको इतनी चीजों को मिला। आज एक लेक्चर आप सुन रहे हैं, आपको ये मार्गदर्शन भी मिला। बहुत सारे लोग अगर उनको ये थोड़ी सी एजुकेशन मिल जाती इस तरह की, तो जीवन में निराश नहीं होते। तो ये भी कितना बड़ा भाग्य है। तो हर एक चीज को भाग्य मान के उसका आनंद लीजिए। और ऐसी संस्थाएं हैं चल रही हैं जो बिना पैसे के सिर्फ आपके कल्याण में लगी हुई हैं, इसकी एवज में आपसे कुछ नहीं मांगती हैं। तो हर एक चीज का एक मूल्य है, और उस मूल्य को जब आपको मिल रहा है तो ईश्वर के प्रति समर्पित होकर उसका आनंद लेना है। आज एनएलपी यही एक टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्लानिंग। लोग पहले बोलते थे कि जो चीजें चल रही वो तो रहेंगी, क्या करेंगे, लेकिन ये आपकी थॉट प्रोसेस पूरी चेंज की जा सकती है, बीमारियां टोटली रिवर्स की जा सकती हैं। ये एनएलपी के द्वारा संभव है। ऐसी हजारों किताबें आपको पूरे इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाएंगी, जहां लोगों ने अपने थॉट प्रोसेस से बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों को ठीक किया है। तो ये एक मेरा रास्ता बताने का है कि कैसे ये चीजें ठीक हो सकती हैं, और कैसे हमारे को अपने आप को आनंद में रखना है। आनंद जीवन का उद्देश्य है, एक्सपीरियंस जीवन का मकसद है। और सिर्फ हमें अपने आप को ही आनंदित नहीं रखना है, समाज में भी आनंद को बिखेरना है। जितना बिखेरेंगे उतना ये बढ़ेगा। तो ये ही एक संदेश है कि पॉजिटिव थॉट्स ये खाली स्पिरिचुअल टॉक नहीं है, ये आपकी हेल्थ की कुंजी है, आपकी डेस्टिनी की कुंजी है। और जिंदगी में एक कहावत डेल कार्नेगी ने कहा था कि बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट जॉब विल बी फॉर दोज हु हैव लर्नड द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। लोगों से कनेक्ट होने का, सोशलाइजेशन का सबसे बढ़िया तरीका है सबके लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए नेगेटिव विचार ही नहीं रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना, और संसार में ऐसे मिलना जैसे आप सबके कल्याण के लिए आए हैं। तो यही तो जीवन का मकसद है। आप देखिए ऐसे समर्पित हमारे ब्रह्म कुमारी के लोग हैं जो पूरा जीवन बहुत साधारण जीवन जी के भी एक असाधारण काम कर रहे हैं, लोगों की खुशियां इंक्रीज करने के लिए। तो क्यों हम अपने जीवन में क्यों नहीं ये परिवर्तन करके न सिर्फ अच्छी हेल्थ बनाए, बट अपने जीवन को आनंदमय बनाए और पर्पसफुल बनाए। अब दूसरा एस्पेक्ट ले लीजिए आंखों का। अब मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और आंखों के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि क्या क्या बीमारियां और क्या क्या चीजें हैं और कैसे हमें उनको ठीक रखना है। तो सबसे पहले तो हम इस बात पे बात करेंगे कि आज के दिन दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं पूरी दुनिया में। अभी मैं नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर यशु भूमि में कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशिया पैसिफिक ऑफ्थेल्मोलॉजी कॉन्फ्रेंस, जहाँ 90 कंट्रीज के
12,500 आई स्पेशलिस्ट आए थे, जहां मैं जज भी था, चेयरपर्सन भी था, और इस पे बातें हुई। मायोपिया और ड्राई आइज के ऊपर बहुत ज्यादा ये विषय आज के दिन टॉक ऑफ द टाउन है। फिर मैं बीमारियों पे भी आऊंगा। तो मायोपिया आज के दिन बच्चों में बहुत बढ़ रहा है, और आप ये समझ लीजिए कि 50% बच्चे मायोपिया की तरफ टर्न हो रहे हैं, ये मायोपिक हो जाएंगे, हो रहे हैं पूरी दुनिया में, चाइना में, और आप समझ लीजिए सिंगापुर में, और इस जगह में तो 90% तक बच्चे मायोपिक हो रहे हैं। इसका कारण है स्क्रीन टाइम। आजकल मना किया जाता है कि 6 साल से पहले तो बच्चों को स्क्रीन दिखाइए ही नहीं, और ये एक आया है इन्वेस्टिगेशन कि अगर 1 घंटा बच्चा स्क्रीन देखता है तो जो बच्चे मायोपिक नहीं होना है, जिनको नॉर्मल आईसाइट रहनी है, उसमें 94% ठीक रहेंगे, बट 6% मायोपिक हो सकते हैं। जबकि अगर 4 घंटा अगर वो स्क्रीन टाइम रहता उनका, तो उसमें 90% से ज्यादा लोग जो नॉर्मल रहने वाले थे वो मायोपिक हो जाएंगे। और मायोपिया खाली एक चश्मे का नंबर नहीं है। मायोपिया के कारण मायोपिक रेटिनोपैथी, मायोपिक मैक्युलर डिजेनरेशन, और बहुत सारे चेंजेस, रेटिनल डिटैचमेंट, कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आज आगे चल के आंखों की रोशनी ले सकती हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है बच्चों को कि उनका स्क्रीन टाइम जुडिशियस करें। देखिए कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो जितना जरूरी है वो जरूरी है, लेकिन ज्यादा गेम्स स्पोर्ट्स बाहर ही खेलें। आज की दूसरी रिकमेंडेशन है कि बच्चों को कम से कम 2 घंटे रोजाना धूप में बाहर रहना जरूरी है। तो कई जगह जो बाहर की स्कूलों में ये नियम कर दिया है, 2 ब्रेक्स देते हैं 45-45 मिनट के, ताकि बच्चों को आउटडोर वो गेम्स स्पोर्ट्स हो और वो सनलाइट में भी रहें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और दूसरा मैसेज है ड्राइनेस इन द आईज। आंखों में ड्राइनेस बहुत बढ़ रही है, और बोला जा रहा है कि कोविड के बाद ये सबसे बड़ा एपिडेमिक है। 50% से ज्यादा विश्व की पॉपुलेशन ड्राई आई से पीड़ित है, और 90% ड्राई आई का कारण है एमजीडी, माइबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन। यानी आपके लिड्स में ग्लैंड्स हैं जिनको माइबोबियन ग्लैंड्स बोलते हैं, ये आंखों में तेल बनाती हैं। अब इनका तेल जो है बनना कम हो रहा है, जिसके कारण ये ऑयल जो कंपोनेंट है टीयर फिल्म का वो कम हो जाता है, उससे पानी उड़ने लगता है, जिसको इवेपोरेटिव ड्राइनेस बोलते हैं, जिससे रिफ्लेक्स टीयरिंग, इरिटेशन, इचिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पेन अराउंड आईज, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को जल्दी होती है, कुछ को देरी होती है। जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है उनको ज्यादा होती है, क्योंकि हर एक ब्लिंक के साथ ये माइबोबियन ग्लैंड ऑयल पुश करती हैं। जब आप स्क्रीन पे रहते हैं तो नॉर्मल ब्लिंकिंग की रेट आपकी आधी रह जाती है, तो आपका ऑयल भी कम निकलता है। तो ऐसे केस में आपके ड्राइनेस होने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिनको 8-10 घंटा कंप्यूटर पे काम करना है, उनको बिल्कुल रेगुलर आई चेकअप कराते रहना चाहिए, ड्राई आई का ट्रीटमेंट करना चाहिए। आज थर्मल पल्सेशन ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिससे आंखों की माइबोबियन ग्लैंड्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। और भी कई तरह की चीजें हैं, ड्रॉप्स हैं, मेडिसिन दी जा सकती हैं, जिससे आंखों की देखभाल की जा सकती है। तो ये इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊंगा 2 इंपॉर्टेंट सिस्टमिक कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो क्या होता है मायोपिया और क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसके बारे में बताऊंगा। और 2 कंडीशन, ये तो हो गई चश्मे का नंबर माइनस का और नंबर प्लस का। अच्छा एक चीज, कई बार लोग पूछते हैं कि जी नंबर हम चेक कराए लेकिन वो नंबर ठीक नहीं बन रहा है, तो पहनने में दिक्कत हो रही है। तो इनको बताते हैं कि जब भी आप आंखों को चेक कराएं, ड्राइनेस जरूर इवेल्युएट कराएं, क्योंकि अगर आंखों में ड्राइनेस रहेगी तो नंबर बदलता रहेगा। इसीलिए जब ड्राइनेस ठीक रहेगी, आपको दवाई देके और ट्रीटमेंट करके उसके बाद ही आपको नंबर लेना है, ताकि नंबर आपका स्टेडी रहे। नंबर बराबर रेगुलर आगे बढ़ रहा है तो इसको मायोपिया का प्रोग्रेशन कहते हैं, और ये 18 साल की उम्र तक एक नॉर्मल स्वाभाविक है। लेकिन ज्यादा बढ़ता है तो इसका भी सिस्टमिक इलाज होना चाहिए, जो संभव है। आज के दिन बहुत तरह के ऐसे लेंसेज आ गए हैं जिससे कि मायोपिया को पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। यानी ऐसे लेंस है जिससे कि मायोपिया को बढ़ने से रोक सकते हैं। ऐसी कुछ दवाइयां भी हैं जिससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपके स्पेशलिस्ट आपको देख के बताएंगे आपके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेज भी अभी सब लेटेस्ट है। तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को भी मैं ट्रेन करता हूँ और मैं बताता हूँ कि
बहुत सारे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अवेयर नहीं है इन चीजों का लेटेस्ट का, क्योंकि ये सब न्यू डेवलपमेंट्स है जो अपडेटेड है आज के दिन, वही इस बारे में जानकारी रखते हैं और वो इलाज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई हैं, ऐसे ऐसे लेंसेज आ गए हैं, चश्मे की लेंसेज, जिससे कि आपकी मायोपिया को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया है, प्लस का नंबर है, उनको भी चश्मा करेक्ट नंबर पहनना चाहिए। उसमें नंबर कई बार वेरिएशन आती है, क्योंकि आप एकोमोडेट करके नंबर में वेरिएशन कर सकते हैं। तो ऐसे में साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन बहुत जरूरी है। साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन का मतलब है कि एक ड्रॉप डाल के पुतली को फैला के एक बार रीडिंग लेना और उसके बाद नेक्स्ट डे बुला के फाइनल नंबर करना। ये एक प्रणाली ऐसी है जिसको साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन फॉलोड बाय पोस्ट मीडियाटिक टेस्ट बोलते हैं, जो कि एकदम एक्यूरेट नंबर देती है। तो ये कई तरह की चीजें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कॉमन लोगों के हैं। अब मैं आऊंगा कॉन्टेक्ट लेंस के ऊपर। कॉन्टेक्ट लेंस के ऊपर मेरी ये एक कह सकते हैं पर्सनल मेरा व्यू है कि कॉन्टेक्ट लेंस आज के दिन एक बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि लोगों में ड्राइनेस है और कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहे हैं और इन्फेक्शन हो रही है, कॉर्नियल एब्सेस हो रही है और लोगों की ब्लाइंडनेस तक हो जाती है अगर ठीक से न रखा जाए। और लोग समझते हैं कॉन्टेक्ट लेंस तो एक कॉस्मेटिक है, ऑर्डर दो ऑनलाइन और ले लो अपना पहनो। ये चीज को डिस्कार्ड करना चाहिए। ये हर समय कॉन्टेक्ट लेंस जो भी पहने अंडर सुपरविजन ऑफ एन आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि अगर ये कुछ नुकसान होने वाला है तो पहले से आपको आगाह कर दिया जाएगा और मना कर दिया जाएगा। तो कॉन्टेक्ट लेंस को हल्के में ना लें, और जो कॉन्टेक्ट लेंस ऑलरेडी पहन रहे हैं वो अपना स्टेटस ऑफ द ड्राई आई जरूर चेक कराएं, नहीं तो कोई ऐसी समस्या में न पड़ जाए। अब GK2 इतना अच्छा एरिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ मैं रेगुलर देख रहा हूँ लोग बीमारी आंखों की कैसे कैसे कॉर्नियल प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ आगाह करूंगा, डराऊंगा नहीं, लेकिन आप इसको अपने आप से ऑर्डर दे के पहनने वाला काम मत करिए, बिना स्पेशलिस्ट की एडवाइस के आप पहनिए। बाकी लिमिटेड यूज रखें। आज के दिन बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं जिससे आप परमानेंट चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। अब दो चीजें आपको बताऊंगा नंबर हटाने में, एक लेजिक है, एक स्माइल है, एक सिल्क प्रोसीजर है, और आजकल कॉन्ट्यूरा है। और कॉन्ट्यूरा से भी कई तरह की चीजें, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। देखिए मोरलेस टेक्निक्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ टेक्निक ऐसी हैं जिसमें आंखों में ड्राइनेस इंड्यूस होती है, यानी जो सरफेस एब्लेशन टेक्निक्स होती हैं, या जिनमें फ्लैप बनाते हैं, फ्लैप बेस्ड टेक्निक्स होती हैं। और कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि अलग तरह की है, जिसमें आपको फ्लैप बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे स्माइल है, स्माइल प्रो है, सिल्क है। इसमें क्या करते हैं, एक लेंटिकल के अंदर लेजर रेस से एक लेंटिकल बनाते हैं और वो लेंटिकल निकाल देते हैं 2 mm छोटे से इंसिजन से, तो नंबर पूरा हट जाता है। तो वो भी एक टेक्निक है, बहुत बहुत कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक याद करें कि जिनको चश्मा नहीं लगाने की इच्छा है, बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है, सेफ अल्टरनेटिव है। आपके आई को असेसमेंट पूरा होना चाहिए। ये एक कॉस्मेटिक नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे दिए, जहाँ सस्ता हुआ वहां चले गए, या जहाँ चले गए। प्रॉपर ढंग से अगर किया जाए तो एकदम सेफ है और कोई समस्या नहीं है, और पूरे विश्व में पूरी स्टैब्लिश सर्जरी है। अब मैं आपको बताऊंगा एक और चीज, हाई नंबर। कई बार पहले नंबर होता था 10, 11, 12, तो बोलते थे नहीं आपका लेजिक नहीं हो सकता है, स्माइल भी नहीं हो सकता है। उनके लिए ICL भी आ गया है, यानी एक आंख के अंदर ही लेंस फिट कर। तो आज के दिन ये समझ लीजिए कोई भी नंबर हो आपका, आपके लिए एक समाधान है। एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाकर आप राय लेंगे, जिसको पूरी जानकारी है की, वो आपको गाइडेंस देंगे और आपका इलाज संभव है। तो ये तो हो गई चश्मे का नंबर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की कहानी। अब आ जाए कैटरेक्ट और ग्लोकोमा के ऊपर। मोतियाबिंद से लोग डरने लग गए, मोतिया, ओहो, कैटरेक्ट, ब्लाइंडनेस, तो डरने की बात नहीं है। एक समय था जब हम प्रैक्टिस करते थे, स्टार्ट किए थे, तो हम बोलते थे इतना बैकलोड कैटरेक्ट का है, कैसे होगा, नहीं होगा। आज के दिन इतनी फाइन टेक्निक आ गई है कि मेरे पास कई मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा कैटरेक्ट का कर ही दो। क्यों भाई कर दो, क्या आपके दूसरे मरीज देखे, वो तो चश्मा इतना लगाते थे, अब तो ना वो दूर का लगाते हैं ना नजदीक का लगाते हैं, और सब देख लेते हैं। मेरे को तो वैसी आंखें चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये कैटरेक्ट होगा जब बढ़ेगा तभी करेंगे। ये टेक्निक जो है, इसको रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी हो गई है कैटरेक्ट का। यानी आज के दिन मोतियाबिंद की टेक्निक इतनी डेवलप्ड हो गई कि आपको
ऐसा लेंस फिट हो सकता है ऐसी टेक्निक से कि आपको ना दूर का चश्मा लगाना है ना नजदीक का लगाना है, और आपको बगैर चश्मे के सब कुछ दिख जाएगा। तो ये एक बहुत, और 10 मिनट का प्रोसीजर है, 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट का। हम लेजर से जो कैटरेक्ट करते हैं वो तो 1 मिनट में 90% कैटरेक्ट लेजर किरणों से हो जाता है। फेमिटोसेकंड लेजर बोलते हैं उसे, फ्लैट टेक्निक बोलते हैं, फेमिटोसेकंड असिस्टेड लेजर कैटरेक्ट सर्जरी। तो उससे तो हो ही जाता है, उसके बाद 5-7 मिनट लगते हैं सफाई करने में और लेंस फिट कर देते हैं। तो ये सब इतने एडवांसमेंट्स हैं, और 5 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए मैक्सिमम पैड लगाया, उसके बाद पैड हटा दिया। और देखिए, बिना इंजेक्शन, बिना नाइफ के ये सर्जरी होती है, ब्लेड फ्री सर्जरी एंड इंजेक्शन फ्री सर्जरी। और आधा घंटे बाद आप पैड हटा दीजिए और देखना शुरू कर दीजिए और ड्रॉप्स डालिए। तो इस तरह से मोतियाबिंद से डरने की जरूरत नहीं है। मोतिया आपका एक कुदरती जो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, जब वो सफेद हो जाता है उसे ही मोतिया कहते हैं। तो मोतिया में पहले वेट कर देते, ज्यादा पकने का भी इंतजार नहीं करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है। और अब मैं इस बात करूंगा ग्लोकोमा की। ग्लोकोमा देखिए एक बीमारी है जिससे रोशनी चली जाती है और लौट के नहीं आती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, क्योंकि 40 साल के बाद लगभग 10 से 15% लोगों में काला मोतिया की शुरुआत हो जाती है। इससे रोशनी नहीं आती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसका डायग्नोसिस अर्ली होना चाहिए, क्योंकि जो रोशनी चली गई ऑलरेडी वो वापस नहीं आएगी। तो रूटीन एक छोटा सा है कि 40 साल की उम्र के बाद आंखों का प्रेशर हर साल चेक कराते रहिए। ये आधा मिनट का नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमीटर से फट से आज के दिन बिना आपको छुए प्रेशर चेक हो जाता है। तो इसको आप इग्नोर नहीं करिए। तो आंखों का प्रेशर अगर ठीक रहेगा तो बाकी अगर जांचें, जब रूटीन एग्जामिनेशन में आप जाते हैं तो आपकी आंखें चेक होती हैं तो बता ही देंगे आपके डॉक्टर की सब ठीक है कि नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जितने ब्लड रिलेशन है सबको ग्लोकोमा का स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ग्लोकोमा के लिए एक फील्ड ऑफ विजन टेस्ट होता है जिससे ये मालूम पड़ता है कि आपकी फील्ड कंस्ट्रिक्ट कर रही है कि नहीं, क्योंकि काला मोतिया में शुरू में सिम्टम ही नहीं होती है। पेशेंट 6/6 रोशनी देख रहा है, 6/6 विजन, दैट मीन्स दे आर एबल टू रीड एवरीथिंग, लेकिन उनका पेरिफेरल विजन धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो मालूम पड़ेगा फील्ड से। और एक और बड़ी टेक्निक आ गई है ओसीटी की। ओसीटी से ये मालूम पड़ेगा ऑप्टिक नर्व हेड, यानी आंख से जो नस जा रही है ब्रेन में, जिसके ऊपर काला मोतिया का असर होता है, उसकी आप डायरेक्ट मेजरमेंट्स कर सकते हैं माइक्रॉन्स में, और ये मालूम पड़ सकता है कि अंदर रोशनी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बहुत अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी मिल गई है कि आज के दिन कोई आप रोशनी, आंखों की रोशनी का नुकसान करते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, तो ये तो फिर मतलब जस्टिफाइबल नहीं है। इतनी पढ़े लिखे समझदार होशियार इंसान को अगर कोई इग्नोरेंस से लूज करें, वो भी साइट जैसी चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जीवन में, साइट का रोल, आंखों का रोल, तो ये तो सभी जानते हैं। तो ये बेसिक ही हो गई। अब मैं दो ऐसी बीमारियों के बारे में बात करूंगा, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। देखिए डायबिटीज, हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, यानी सबसे ज्यादा मरीज डायबिटीज के हिंदुस्तान में। अब डायबिटीज से आंखों का क्या कनेक्शन है? डायबिटीज का डायरेक्ट आंखों का कनेक्शन है, क्योंकि एक बड़ा चंक डायबिटिक का डायबिटिक रेटिनोपैथी उनको होगी, पर्दे में आएंगे चेंजेस, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ डायबिटीज, या कितना कंट्रोल है डायबिटीज के ऊपर। और डायबिटीज आप देख रहे हैं घर घर में बीमारी है। तो डायबिटीज वाले मरीजों को हर 6 महीना नहीं तो साल में एक बार तो आंखों का पर्दे का चेक कराना ही चाहिए। इसके अलावा एक रूटीन चेकअप भी होना चाहिए। और शुगर के मरीजों को ये समझना होगा कि स्ट्रेस को अवॉइड करना है। हम जितनी अभी बात कर रहे थे शुरुआत में बीमारियां क्यों उत्पन्न होती है, हमने जिंदगी में इतने स्ट्रेस ले रखे हैं, ये दिमाग हमारे, हमने भर रखा है इनको तकलीफ से, परेशानी से, अपने नेगेटिवनेस से, इन्हीं के कारण स्ट्रेस हो रहा है। और ये भी सच्चाई है कि दैनिक जिंदगी में जो एक नॉर्मल इंसान एक्सपेक्ट करता है वो सिस्टम नहीं है, सिस्टम फॉल्टी है। जब हम देखते हैं हमारे बच्चे आज के दिन यहाँ ना रह के अमेरिका में जाके जॉब कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर है कि जो आपको लाइफ में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो यंग जनरेशन तो समझदार है, वो यहाँ से पहले ही भाग जाती है कि वहां काम मिलेगा, कहीं भी चले जाएंगे, बाहर भागने में इंटरेस्टेड है। तो ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। लेकिन हर एक स्ट्रेस के अंदर आपको एक आंसर निकालना होगा पॉजिटिव थिंकिंग का, कि मुझे क्या करना है। मुझे ऐसी सोच नहीं रखनी है जो मेरा नुकसान करे। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, डाइट, एक्सरसाइज, वॉक को इनकॉर्पोरेट करें, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में डालें, और जिस सर्कमस्टेंसेस में हैं आप
उसी सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को बेहतर बनाएं और रहना सीखें। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, यानी पुरानी जितनी कहावतें हैं, पुरानी जितने बातें हैं, उन सबका मिश्रण अगर निकालें तो जीवन जीने की राह यही है कि हर परिस्थिति के समय में आप उसका मुकाबला करें और उसको जीतें, उससे आगे बढ़ें। तो जिंदगी तो यही है, जीवन तो जीने का मकसद ही यही है। अगर जीवन में कोई सामने ऑब्स्टेकल ही नहीं आएंगे तो जीने का कोई कारण ही नहीं बनता है, निरर्थक जीवन हो जाएगा। तो ये ईश्वर के ही दिए हुए चीजें हैं, प्रारब्ध जिसको आप कहते हैं, और इसको आनंद लीजिए। ये ईश्वर का दिया हुआ हर एक चीज, उसका एक पर्पस है, जिस पर्पस को हम नहीं जानते तो उस पर्पस को आप समझने की कोशिश ना करके उसका आंसर निकालिए और अपने तरीके से जिंदगी के हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो ये तो हो गई डायबिटीज की। तो डायबिटीज स्ट्रेस के कारण है, खान पान के कारण है। जंक फूड, आज जितनी जगह हम देख रहे हैं, बड़े बड़े सेटअप में लोग बैठे हुए हैं, खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, हर जगह फूड कोर्ट्स दबादब भरे हुए हैं लोग। यही तो गलती है। अरे आप खाइए लेकिन कैलोरी बर्न कर रहे हैं, आप सोच के खाइए। अब तो गवर्नमेंट ने भी बोलना शुरू कर दिया कि उनको तेल का क्या है, उनकी कैलोरी वैल्यू क्या है, ये सब बताना होगा। ये आप क्यों नहीं समझते हैं? आपका शरीर आपसे आपके जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत आपका स्वास्थ्य और आपका शरीर ही तो है। इसी शरीर को तो आनंद देने के लिए आप हर कोई प्रयत्न कर रहे हैं, फिर इसी को आप कष्ट देंगे, बीमारियां देंगे, तकलीफ देंगे, और अपनी कमाई हुई सारी संपत्ति पूंजी इसी पे लगा के ठीक करने में लगाएंगे और तकलीफ में पूरे कराते हुए जिंदगी काट लेंगे। शुगर की बीमारी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज ही से एक कदम उठाइए। अगर डायबिटिक है तो ये समझिए मुझे रिवर्स करना है, इट्स पॉसिबल। माइंड, थॉट्स, अच्छी कंपनी, आपका रेगुलर मुरली अटेंड करना, माइंड को रिफ्रेश करना, अच्छी संगत रखना, खान पान, बहुत कुछ संभव है। तो ये बस समझिए कि आप निराश हो गए हैं, यहाँ से हर जगह राह है। नहीं तो ये डायबिटीज आंखों को जब चेंज करेगी, दुनिया चेंजेस लाएगी, किडनी भी खराब करेगी, नर्वस सिस्टम भी खराब करेगी, हार्ट भी खराब करेगी, आपके शरीर में किसी भी अंग को नहीं छोड़ेगी। और आप सिर्फ पूरा बीमारियों में रोज अपॉइंटमेंट, सुबह वहां, शाम यहाँ, दोपहर वहां, यहाँ वहां, यही करते रह जाएंगे। अपने आप का वेट रिडक्शन, ओबेसिटी के ऊपर इतनी बातें हो रही हैं। वजन कम करिए, गर्द आपका कम होना चाहिए, खान पान वैसे ही रखिए, कपड़े अपने लेडीज जेंट्स अपने सब अपने कंफर्ट उसमें रहें कि आपकी कमर की नाप क्या है उसको आप मेंटेन करिए। आप खान पान, अच्छी सोच, एक्सरसाइज, वॉक, ये सब करिए, ये सारी चीजें जरूरी हैं। इसी तरह हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये वो दोनों भाई बहन है जो आते हैं एक साथ और पूरा आपकी जिंदगी के सारे चक्र को खराब कर देते हैं, पूरी जिंदगी का मकसद बिगाड़ देते हैं, सारे एम्बिशंस बिगाड़ देते हैं, बीमारियों में ऐसा ढकेल देते हैं कि यहाँ से लेके पूरी जिंदगी अंत तक आप बस बीमार चलते हैं। तो पहले अपने आप को ठीक रखने के लिए ठीक रखिए। और हर एक चीज का आंखों पे असर है। आंख से हम डायरेक्ट वो ब्लड वेसल्स देख सकते हैं बॉडी के जो कोई नहीं देख सकता, यानी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डायरेक्ट ब्लड वेसल को विजुअलाइज कर सकते हैं और स्टेटस मालूम पड़ सकती है। यही वेसल जब कोएगुलेट कर रहे, उसके ऊपर एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस आ रहे हैं, उसमें थिक हो रहा है, ये ब्लाइंडनेस भी इधर प्रोड्यूस करते हैं, तो उधर हार्ट में भी आपको ब्लॉकेज कर रहे हैं। तो दुनिया भर की चीजें, सब कुछ ज्यादा जानकारी करने की जरूरत नहीं है। अपने खान पान, रहन सहन, सोच विचार, इन चीजों में परिवर्तन करके जीवन को एक बेहतर मोड़ की तरफ क्यों नहीं ले जाते? इतना नेगेटिव, अरे आपने कमाया, पूंजी अर्जित की है एंजॉय करने के लिए कि इन बीमारियों का इलाज कराने के लिए? और घर वाले भी आपके परेशान। घर में एक आदमी को अगर बीमारी होती है तो पूरा परिवार उससे अफेक्ट होता है। तो आपको फिर क्या मिला? सब कुछ मिलने के बाद भी जब आपका स्वास्थ्य नहीं है। जीवन में पहले ही कहते हैं कि पहला सिर्फ निरोगी काया, तो निरोगी काया में और फिर आंख का कितना महत्व है कि आंखें स्वस्थ रहें। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो जो चीजें आपके जीवन के अंदर आप प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आपकी एजुकेशन का पहला पर्पस है कि आप स्वस्थ रहें, उस एजुकेशन को इस्तेमाल करें और उस एजुकेशन से आजीविका इतनी कमाएं जिससे आप अच्छा जीवन जी सकें। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रह्म कुमारी की जितनी सेविकाएं और जितने लोग काम करने वाले हैं, इनको बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बहुत आनंद में जीवन है, और फिर भी वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपके जीवन के बेहतरी के लिए आपके लिए जुड़े हुए हैं। क्यों? अरे यही तो जीवन का सार है। अब हर एक मनुष्य का जीवन का पर्पस है कि मैं इस दुनिया में, मेरे आगमन से कितने लोगों का भला किया मैंने, मेरे आने से कितने लोगों को लाभ पहुंचा। ये तो असली एसेट है जो ईश्वर के पास जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि यही तो आपके मूल्य हैं।
बाकी तो चीजें हैं जो आपको रोजमर्रा की कमानी है, जितनी आपने आवश्यकताएं बनाई है उसके हिसाब से कमाना है। तो शरीर को अच्छा कमाना आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए और साथ में सब लोगों का अच्छा होना चाहिए। देखिए आज की इस टॉक के बाद हमें ये समझना है कि जीवन में हर एक चीज का एक महत्व है और जो हम अपनी चीजें अपने कर सकते हैं, जैसे आप मुरली और ये जो उनका स्पिरिचुअल मेडिटेशन कराते हैं, ये तो प्रोसेस है ना जहाँ से आपको शुरुआत होती है, क्योंकि ये आपने अभी तक नहीं सीखा तो आप सीख नहीं सकते। आपको लगता है ये मैं इसके लिए हुई नहीं। बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बोलते नहीं मेडिटेशन तो मुझसे नहीं हो सकती, मुझसे तो नहीं बैठा जाएगा, मुझसे तो ये काम नहीं होगा, मैं इतना एक्सरसाइज वॉक नहीं कर सकता। मैं अपने डायबिटिक मरीज जो जिनकी रेटिनोपैथी है, मैं कहता हूँ कि भाई मॉर्निंग वॉक करते हो कि नहीं, कि जी मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं। उसके बाद जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया, फिर वो वॉक वैसे ही नहीं होती है। तो ये जिंदगी में शुरुआत से ही आप लाइफस्टाइल के चेंज करिए कि आपको बाद में इस तरह की स्थिति ना आए जहां आपको पछताना पड़े और जीवन जीने का कोई मकसद ही नहीं रह जाए। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो दुनिया में क्या हरियाली देखेंगे और क्या खुशियां देखेंगे, क्या खुशियां लेंगे और क्या खुशियां बांटेंगे। तो मेरा आज का कहने का मकसद है कि विचारों को आप ऊपर ले जाइए इतने अच्छे कि जीवन में हर क्षण आनंद का महसूस करें। ऐसे लोगों के बीच में रहें जिससे आपको जीवन में आनंदित हो और आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग मिले। पॉजिटिव थॉट से आप पूरे दुनिया में हर चीज में जहां भी जाएं वहां पॉजिटिविटी बिखेरे। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आहार विहार में अपना बदलाव लाएं। जिंदगी को बहुत खूबसूरत एक जिंदगी गिफ्ट है लाइफ की, इसको बहुत सुंदर तरीके से जीना है। इसके हर एक क्षण को मार्मिक सुंदर बनाना है, ऐसा बनाना है कि आपको लगे कि जीवन जीने का तो मकसद मजा आ गया, हर दिन मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अब मैं कभी कभी आश्चर्य करता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि देखो ये सेविकाएं जो रात दिन काम करती हैं, हम यहाँ कह दें कि आप पिक्चर नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, तो आदमी यूथ आज के दिन तो नेग्लेक्टेड होगा, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं बोले आनंद के लिए, और फिर भी परेशान है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दिमाग असंतुलित है, बिहेवियर इरेटिक हो गया है। अरे सीखो भाई, अपने थॉट्स को रेगुलेट नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे, समाज के लिए भी आप बोझ बनोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहला अपना शरीर का ध्यान रखें, आनंद लें, आनंद बांटें और आपके एंट्री इस दुनिया में एक पर्पसफुल काम के लिए हुई है जिससे लोगों का भला हुआ है, ये उद्देश्य रहेगा तो जीवन का एक मकसद पूरा होगा। पैसा कमाना आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से और आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से जरूरी है, लेकिन जीवन का मकसद है एक बहुत आनंदमय जीवन जीना जिसमें शरीर आपका आनंद में रहे और स्वस्थ रहे और आप समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच सकें, आपके प्रेजेंस से लोगों को आनंद आए और आपकी प्रेजेंस वेलकम हो। तो इन चीजों के साथ आज का ये जो डिस्कशन है हमारा कि ये मेंटल हेल्थ और ये पॉजिटिव थॉट्स, हेल्थ और आंखों की बीमारियों के बारे में एक छोटा सा मैंने आपको दिया है। तो ये एक एवेन्यू है और आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें, लेक्चर्स टाइम टू टाइम। आज ब्रह्मा कुमारी सिर्फ एक स्पिरिचुअल, एक खाली एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये टोटल लाइफ चेंजिंग है। इनके सेमिनार्स, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स टाइम टू टाइम ये आपको एक रास्ते की तरफ प्रमोट करते हैं जो रास्ता लोगों ने अभी तक बताया नहीं है। तो इस तरह की चीजों को आपको ये गिफ्ट मिली है, इसको लीजिए और अपने लाइफ के अंदर एक बेहतर जीवन की तरफ बढ़िए। तो इसी के साथ मेरा टाइम समाप्त होता है और मेरा 10:45 का टाइम था, 10:45 मेरे वॉच में हो गया है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। एंड आई होप that you have enjoyed this session and it is going to be a great turning point in your life and you reach to the highest pinnacle of your life by changing yourself first and then changing the society to ensure that all of us have a wonderful health and a pleasant life. Thank you very much. Thank you, Doctor. On behalf of everyone, I'd like to thank you, first of all, for coming to Uthan and empowering us with such strong knowledge and your words. Thank you again. Thank you, everybody else, for attending. Let us meet the next week for another session. Thank you. Have a nice day and Om Shanti.